वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा स्वीट फैमिली ब्लॉग्स में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 12 या 12 अच्छी आदतें, जिससे कि हमारा घर साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन दिखेगा। क्योंकि सबकी ख्वाहिश यही होती है कि मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। और कभी भी मतलब कोई भी अचानक गेस्ट आ जाते हैं, बहुत लोगों का वो सरप्राइज़ देने का मतलब मन होता है। तो अचानक से आ जाते हैं, उस समय अगर घर गंदा है तो बहुत ही शर्म आ जाती है, क्योंकि हमेशा तो हम घर क्लीन करते हैं, क्लीन ही रहता है। और अचानक में अगर कोई गेस्ट आ गया और गंदा मिल गया तो फिर बहुत ही ज़्यादा अपने को भी शर्म आ जाती है। तो इसलिए हम मतलब कुछ ऐसी आदतें हैं जिससे छोटी छोटी आदतें बहुत ही ईज़ी, मतलब बहुत ही कम समय में आप उसको फॉलो करके आप अपने घर को हमेशा साफ़ कर सकते हैं। कि अगर कोई भी सोचे सरप्राइज़ देने को तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, कोई कभी भी एनी टाइम आ सकता है आपके घर पे। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं वही अपने ब्लॉग में। तो चलिए बने रहिएगा और देखते हैं कि क्या क्या करना है हमें। तो सबसे पहले जब हम सो के उठते हैं तो हमें उठने के बाद अपनी हथेलियों को देखना चाहिए। और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो गोविंदा, प्रभाते तु कर दर्शनम, ये मंत्र बोलते हुए अपनी हथेलियों को अपनी आँखों पर फेरना चाहिए। 3 बार हमें ऐसा करना चाहिए। उसके बाद फिर जब हम उठते हैं तो तुरंत अपना जो हमारा चादर है ओढ़ने का है, और बेडशीट जो बेड पे है उसको पूरा अच्छे से क्लियर करना, साफ़ करना, समेट देना चाहिए। क्योंकि बहुत मतलब उठते हैं सो के, क्या होता है सुबह जल्दी जल्दी रहती है, तो जैसे उठे वैसे ही बेड को छोड़कर बस काम में लग जाते हैं। लेकिन 2 मिनट से भी ज़्यादा समय नहीं लगता होगा अगर आप अपना ये करके देखिएगा। अगर आपने अपना बेडशीट सही कर दिया है और जो चादर आपने ओढ़ी थी उसको फ़ोल्ड करके अच्छे से रख दिया है, तो उससे आपका रूम बहुत ही क्लीन लगेगा। अगर आप झाड़ू भी 1 घंटे बाद लगाते हैं तो आप जब रूम में जाएंगे तो आपको ये नहीं होगा कि अभी रूम इतना बिखरा हुआ है, अभी काम नहीं हुआ। सिर्फ 2 मिनट लगता है बेड मतलब साफ़ करने में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और मतलब जब भी आप फिर रूम में आएंगे तो आपको ये नहीं हेडेक नहीं रहेगा कि हाँ रूम नहीं है, और अंदर से टेंशन नहीं आएगी कभी इतना काम पड़ा हुआ है। और जो सेकंड हमारा है वो है बेसिन। तो हमें बेसिन ज़रूर साफ़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ भी होने वाली जगह है। कुछ भी काम होता है तो हाथ हैंड वॉश करना है तो आदमी जाता ही है, तो इसको भी साफ़ रखना चाहिए। कोई बाहर से भी आता है तो हाथ धुलता है, तो इसलिए ये मतलब ऐसी कुछ इम्पॉर्टेंट जगह होती है जो हमें हमेशा क्लीन करना चाहिए और डेली ही करना पड़ता है। कि कितना भी सोचिए, क्योंकि ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें रहती हैं और बच्चे भी टैप वगैरह बार बार छूते रहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पर डे मतलब 2 मिनट का समय निकाल के अगर धुल देते हैं तो ये चीज़ें अगर साफ़ है तो कोई बाहर से भी आएगा दिखेगा तो एकदम क्लीन आपका घर दिखेगा हमेशा, मतलब कभी भी गंदा नहीं लगेगा। तो ये ज़रूर आप लोग मतलब पर डे का वो बनाइए कि पर डे साफ़ करना, नहाने जा रहे हैं या ऐसे भी, तो 2 मिनट का समय निकाल के साफ़ कर दीजिए। और जो कांच है, बेसिन के सामने का कांच तो बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है, पर डे होता है, क्योंकि वो पानी की छींटे उस पर जाते हैं। तो ये हमेशा कांच को कॉलिन से ही साफ़ करिए, तो कॉलिन से बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो जाता है। तो देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा कांच बिल्कुल साफ़ हो गया है। और कांच साफ़ रहता है तो अपना फेस भी अच्छे से क्लियर दिखता है बिल्कुल। तो कांच को मतलब अच्छे से पर डे, ये तो पर डे का ही करना पड़ता है। इसके लिए तो मतलब आप सोचिए हफ्ते में करेंगे या 2 दिन 4 दिन बाद करेंगे तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, इसलिए पर डे कांच को, बेसिन को तो साफ़ करना पड़ता है। और हमेशा बेसिन के पास टॉवल जो आप रखिए वो बिल्कुल क्लीन रखिए, क्योंकि हम हाथ पोंछते हैं, कितना भी हम हैंड वॉश करेंगे अगर टॉवल गंदी होगी तो फिर से हमारे हाथ में वो गंदगी आ जाएगी। इसलिए टॉवल को आप हर पर डे नहीं तो दूसरे दिन तो चेंज कर दीजिए, क्योंकि सब हाथ धुलते हैं। और 5वां जो पॉइंट हमारा ये है कि हमें पौधे ज़रूर घर में लगाने चाहिए, उससे पॉजिटिव वाइब्स घर में आती हैं और अपना मन भी बहुत ही शांत रहता है और बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। अगर पौधों में फूल देखिए, फूल निकलता है तो और ज़्यादा सुंदर लगता है। और जो हमारा छठा पॉइंट है वो है कि हमें ये चीज़ें हैं, वार्डरोब वगैरह पर डे यूज़ होता है, बार बार हाथ लगता है तो गंदा होता रहता है। तो और कांच तो ज़्यादा ही गंदा होता है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमेशा मतलब गंदी होती रहती है, तो इस पे थोड़ा बहुत हमें पर डे ध्यान देना पड़ता है। तो कांच को मतलब ज़रूर पोंछिए, जैसे आपने बेसिन का कांच पोंछा वैसे यहाँ पे भी थोड़ा सा कॉलिन से रगड़ देंगे तो साफ़ हो जाएगा।
तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और ये देख सकते हैं जो डॉट दिख रहा है, ये बिंदी का स्पॉट है, तो ये जल्दी जाता नहीं है। क्या होता है जब रात में हम लोग बिंदी उतारते हैं तो कांच पे लगा देते हैं, आदत होती है। और लेकिन वो एक बिंदी का पुराना पत्ता ले लीजिए, उसमें लगा दीजिए, तो कभी भी स्पॉट नहीं पड़ेगा कांच पे, और वो जल्दी जाता भी नहीं है स्पॉट। इसलिए आप लोग जो है मतलब कांच में मत लगाइए बिंदी। और जो घर में कितना भी आप रात में सोचिए साफ़ करके सोएं, कुछ सामान बिखरे रहते हैं तो उनको एक बास्केट में सबसे पहले वो सामान ही हटाने चाहिए, क्योंकि फिर वो एक किनारे हो जाता है तो घर साफ़ दिखता है। और थोड़े थोड़े सामान ही अगर बिखरे रहते हैं तो घर गंदा दिखता है। और जो हमारी टेबल होती है उसको मतलब ज़रूर साफ़ कर दीजिए सुबह सुबह, तो घर बिल्कुल क्लीन लगेगा। क्योंकि जो है ये अगर डाइनिंग टेबल है तो डाइनिंग टेबल मिडिल एरिया में ही रहता है, बीच में डाइनिंग एरिया रहता है वहाँ पे, तो उसको साफ़ करना चाहिए। और बच्चे भी छोटे बच्चे जो हैं वो अपना काम खुद से करें तो ज़्यादा अच्छा। जैसे बैग स्कूल से आते हैं तो जगह पे रखें, जो भी उनके सामान है उनको जगह पे, अगर जगह बनी हुई है तो वहाँ पर ही रखें। इधर उधर फैला के रखेंगे तो वो सामान बिखरे लगते फिर आपका, क्योंकि घर तो सबका है तो सबको ही थोड़ा मतलब काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़ों की जिम्मेदारी, बच्चों को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखनी चाहिए कि स्कूल से आए हैं तो हम अपने कपड़े जहाँ पे टांगे जाते हैं वहाँ पे हैंगर में लगा दें। और जैसे बच्चे खेलते हैं घर में तो क्या होता है, कुछ बच्चों की आदत होती है कि खेलते हैं और फिर टॉयज़ वगैरह वैसा खेल लिया, छोड़ दिया सारा, फिर मम्मी आएगी उसको पूरा सब समेट के रखेगी। तो बच्चों को, ये छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है, उसको ये मतलब बताइए कि आपने खेला है, आपने सामान को बिखेर के रखा है तो आप इसको रख दो। और अगर बच्चों का स्टडी रूम है तो उसमें एक मिनी डस्टबिन ज़रूर रखिए, क्योंकि वो लोग जैसे पेंसिल्स वगैरह शॉर्प करते हैं या जो भी कचरा पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी टेबल है तो वहाँ पे एक डस्टबिन रखेंगे, तो जो भी उनका यूज़, जो भी वेस्ट है वो उसमें डाल देंगे और फिर बाद में उसको डाल देंगे। तो अपना काम खुद से वो छोटे से ही सीखेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका काम थोड़ा डिवाइड हो जाएगा, आप पे सारा प्रेशर नहीं आएगा कि सारा काम करना है। बच्चे तो स्कूल चले गए, सब फैला हुआ है, पूरा हटाना है, समेटना है, तो बहुत ज़्यादा मतलब वर्क हो जाता है। जो हाउसवाइफ है वो भी समझ होंगी, जो वर्किंग है वो तो अलग ही, उनके ऊपर तो डबल प्रेशर रहता है कि घर का भी करना, बाहर का करना। और हमें घर में एक शू रैक ज़रूर रखना चाहिए। जो चप्पल बिखरी हुई इधर उधर पड़ी रहती है, शू रैक में रहता तो सब एक जगह व्यवस्थित रहती है। और शू रैक मतलब ज़रूर रखना चाहिए इंट्रेंस पे हमें। अगर स्पेस है तो थोड़ा दूर रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि घर के सामने कहते हैं कि जूता चप्पल नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए बिखरे हुए तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर शू रैक रखते हैं तो बेटर है, नहीं है तो आप मतलब थोड़ा दूर ही रखिए। और मार्केट में ये तो मैंने बनवाया हुआ था, और अगर आप मार्केट में भी आराम से अवेलेबल रहता है, प्लास्टिक के भी मिलते हैं शू रैक, तो आप वो भी ले सकते हैं। और इसको आप डेकोरेट भी कर सकते हैं, जैसे बाहर का एरिया है तो थोड़ा डेकोरेट करने के लिए आप प्लांट्स वगैरह कुछ रख सकते हैं। मैंने तो नहीं रखा है क्योंकि मेरे बच्चे शैतान हैं तो गिरा देते हैं इसलिए। और हमारा जो एक बेसिन है तो वो ज़रूर साफ़ करना चाहिए। बेसिन का मतलब बर्तन धुलते हैं तो क्या होता है, बर्तन धुला हट गए, साइड में हो गए, लेकिन बर्तन धुलने के बाद तुरंत लगे हाथ उसी समय अगर स्क्रब से हम थोड़ा सा टैप वगैरह साफ़ कर देते तो बिल्कुल क्लीन लगता है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि ये सब क्लीन रहता है तो घर वैसे भी क्लीन ही दिखेगा आपको। कभी मतलब पूरा एक साथ काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बाप रे घर गंदा है, साफ़ करना है। एक मतलब माइंड में प्रेशर बना रहता है कि हमें ऐसा करना है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी है, तो कोई भी मतलब फेस्टिवल है या कोई घर में भी आ रहा है तो आपको पूरा एकाएक ऐसा नहीं कि पूरा बर्डन आ गया और पूरा घर क्लीन करना। और क्योंकि ज़्यादातर जो लोग ध्यान देते हैं, नोटिस करते हैं, वो यही सब चीज़ें होती हैं जो नोटिस करने वाली होती हैं कि बेसिन साफ़ था, ये था। और बाकी तो ये स्क्रब वगैरह भी मैं तुरंत ही उसी समय धुल के रख देती हूँ, नहीं तो स्मेल आने लगती है। और जो सब्जी काटते हैं तो इसके छिलके अगर आप एक बास्केट ले लीजिए या कोई प्लेट ले लीजिए, पेपर ले लीजिए, उसमें रखेंगे तो क्या होता है, आप डाइनिंग टेबल पे काट रहे हैं, टेबल पे या कहीं भी काट रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे, किचन में ही काट रहे हैं, तो वो साफ़ रहता है। बस छिलके को डस्टबिन में डाल दो, घर क्लियर, उसको हटाना नहीं है। और मेन वो है कि लहसुन और प्याज के छिलके मतलब हमेशा पानी लेके ही आप छीलेंगे तो छिलके इधर उधर नहीं बिखरेंगे, क्योंकि लहसुन और प्याज के छिलके आप एक एक छिलके उठाने जाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा और फ़ैन चलता है तो उड़ते हैं इधर उधर। और अगर आप पानी लेके करेंगे तो एक जगह पे ही मतलब रहेंगे, बिल्कुल भी आपको परेशान होने का, और घर भी आपका गंदा हुआ या बिखरा हुआ नहीं दिखेगा। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक